से कि क्या है क्या नहीं है, यूट्यूब में दूसरा था, अभी यहाँ पर दूसरा हो रहा है, क्या देखा सब कुछ सेम था। तो ये बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पर। जी जी। जो इम्प्लांट लगाया आपके, इम्प्लांट लगाने में कोई दर्द तकलीफ या इधर 6 महीने तक आपके कोई किसी तरीके का कोई दर्द तकलीफ हुआ? ना सर, कुछ नहीं हुआ। इसमें मैं कहना क्या चाहता हूँ कि जब मैं भी डर रहा था कि इम्प्लांट लगाएंगे वहाँ पर घुसाना पड़ता है, स्क्रू भी बोलिए हम लोग के साधारण भाषा में स्क्रू घुसाना पड़ता है, तो किस प्रकार से होगा बाद में, अगर वो क्योंकि फॉरेन बॉडी है हमारे शरीर में एडजस्ट करेगा कि नहीं करेगा, ये बहुत चिंता में था। तो आपसे बात हुई तो आपने भी बोला ये कोई बात नहीं है। तो उसके बाद मैंने लगाया, जब आपने लगाया तो उस समय थोड़ा सा कुछ घुस रहा है, उसके बाद मेरे को पता ही नहीं चला कि कुछ है अंदर। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय विक्रम सिंह, डेंटल इम्प्लांट स्पेशलिस्ट, आगरा यूपी से। आज हमारे साथ बंगाली बंधु हैं। आप जो है ना मिस्टर छेत्री हैं और आप रहते हैं वेस्ट बंगाल में। 6 महीने पहले हमारे पास आए थे। समस्या ये थी कि कई सारे दांतों में मसूड़ों का इन्फेक्शन होने की वजह से, जिसको हम लोग साधारण भाषा में पारिया बोलते हैं, तो वो दांत जो है ना काफ़ी डीप पॉकेट उनमें बन गए थे और ख़राब हो गए थे। वो स्थिति नहीं थी कि वो दांत आगे चल सके। तो हमने काफ़ी सारे दांत जो है ना आपके निकाले थे और निकाल के उस समय डेंटल इम्प्लांट लगा दिए थे। और जो फ्रंट के दांत हैं उनके ऊपर हमने एक टेम्परेरी जो है ना दांतों का सेट लगा दिया था, जिससे कि आपका लुक बना रहे और चबाना खाना चलता रहे। दोस्तों काफ़ी लोग हमारे वीडियोस देखते हैं, हमारे पास कंसल्ट करने भी आते हैं और कन्फ्यूज होते हैं कि डॉक्टर साहब कुछ में तो आप इम्प्लांट लगाते हैं और भेज देते हैं, बाद में दांत लगा रहे हैं। कुछ में जो है ना आप इम्प्लांट लगा रहे हैं और उनके ऊपर जो है टेम्परेरी दांत लगा के भेज दे रहे हैं। कुछ में आप जो है इम्प्लांट लगा रहे हैं, उन्हीं में साथ ही साथ आप फाइनल दांत लगा के भेज दे रहे हैं। तो ये जो है ना थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग होता है पेशेंट को समझने में। तो ये सब निर्भर करता है आपके केस पर। इस वीडियो में हम इस पर चर्चा करने वाले हैं कि किन केसेज में हम इम्प्लांट लगा करके केवल इम्प्लांट लगाते हैं, उनके ऊपर कोई दांत नहीं लगाते, किस में हम टेम्परेरी दांत लगाते हैं इम्प्लांट के ऊपर, फिक्स वाले निकालने लगाने वाले नहीं, और किन में हम डायरेक्ट जो है परमानेंट दांत लगाते हैं। सबसे पहले जो लोग नए हैं ये वीडियो में आगे छेत्री जी से पूछेंगे उनका अपना कैसा एक्सपीरियंस रहा इम्प्लांट को लेकर के, वो अपना जो है सब बताएंगे, यहाँ को लेकर के कैसा एक्सपीरियंस रहा। हमारे पास वेस्ट बंगाल से बहुत पेशेंट आते हैं, आपके साथ में भी और भी बीच बीच में आए हैं पेशेंट। बहुत वेस्ट बंगाल से आते हैं, बिहार, उड़ीसा, आसाम, गुजरात, आपका मुंबई, महाराष्ट्र, आपका दिल्ली, एनसीआर से, बाकी आपका सारी स्टेट से आते हैं, यूएस, यूरोप, अरब कंट्री, सब जगह से जो है इम्प्लांट कराने के लिए आते हैं। 20-22 साल से यही सिलसिला जारी है। तो डेंटल इम्प्लांट की जो तकनीक है दोस्तों, इसमें जो है ना कि स्क्रू जैसी संरचना होती है, जो कि आप जो है टाइटेनियम की अलग अलग क्वालिटी के इम्प्लांट होते हैं, अलग अलग लेवल से जो है ना अलग अलग डिजाइन के इम्प्लांट होते हैं। मसूड़े को सुन करके लगा दिया जाता है और उसके ऊपर दांत का रंग का दिखने वाला दांत फिक्स कर दिया जाता है। वो दांतों की क्वालिटी भी अलग अलग हो सकती है। इसकी कॉस्ट को लेकर के भी आगे वीडियो में बात करेंगे, मेंटेनेंस के बारे में बात करेंगे, कितनी इनकी लाइफ होती है, किन चीज़ों पे लाइफ डिपेंड करती है, इस पे जो है ना आगे वीडियो में बात करेंगे। हमारे साथ बने रहिए। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं उनसे दरखास्त करूंगा, उनसे गुजारिश करूंगा कि वो जो है इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये मेडिकल से संबंधित चैनल है, अगर आप इनको सब्सक्राइब करते हैं तो ये और बेहतर जो है ना आगे बढ़ता है चैनल, और जो है और लोगों तक यूट्यूब जो है ना अपनी ये बात जो है ना ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छे लगते हैं तो उनको लाइक करें, शेयर करें और जो है बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि जब भी आपके पास जो है ना वीडियो जब भी हमारा कोई नया आए तो आपके पास नोटिफिकेशन उसका मैसेज आ जाए। अब जो है बात करते हैं कि जो है ना सबसे पहले जो मेन जो टॉपिक है कि भाई काफ़ी लोग हमारी वीडियो देखते हैं, पूरी दुनिया में देखते हैं, तो ये कन्फ्यूजन क्लियर करना कि जो है ना किस पे हम दांत किस किस तरीके से लगा सकते हैं। दोस्तों एक तो कन्वेंशनल इम्प्लांटोलॉजी होती है, जिसमें कि आप इम्प्लांट लगा करके 4 से 6 महीने बाद ही दांत लगाते हैं। ये जो प्रैक्टिस है ये जो है ना अधिकतर इम्प्लांट के डॉक्टर करते हैं, क्योंकि इम्प्लांट जो है ना वो उस तरीके की संरचना उसकी होती है कि वो हड्डी को 4 से 6 महीने में पकड़ता है। तब जो उसके ऊपर कोई भी दुनिया का इम्प्लांट हो, हर इम्प्लांट जो है ना हड्डी को 4 से 6 महीने में पकड़ता है। अब परेशानी ये होती है कि अगर आपके इम्प्लांट लगाया, अगर फ्रंट के दांत हैं या आपके सारे दांत हैं, तो बिना दांतों के रहना वो लुक खराब करता है, बिना दांतों के जो है ना आपका चबाना खाना नहीं हो पाता। तो इस वजह से इमीडिएट लोडिंग तकनीक आ गई। लोग इस बात को लेकर के बड़े कंफ्यूज होते हैं कि एक बेसल कॉर्टिकल इम्प्लांट टेक्निक होती है और एक जो है ना जो सिंगल पीस इम्प्लांट होता है। आपके में दोनों हो रखे हैं, कॉर्टिकल इम्प्लांट टेक्नोलॉजी होती है, एक कन्वेंशनल इम्प्लांट टेक्नोलॉजी होती है। तो दोस्तों मैं ये बता दूं कि कॉर्टिकल इम्प्लांट हो या कन्वेंशनल इम्प्लांट हो, दोनों पे ही साथ साथ दांत लगाए जा सकते हैं। तो लोगों को कंफ्यूजन होता है कि जो कॉर्टिकल इम्प्लांट होता है उनमें साथ साथ दांत लगाए जाते हैं, इमीडिएट लोडिंग होता है, और जो कन्वेंशनल इम्प्लांट होते हैं उनमें 4 महीने बाद दांत लगाए जाते हैं। तो ये कंफ्यूज मत होइए। हमारे जितने आप फुल माउथ इम्प्लांट के केस देखते हैं उनमें 90 से 95% हमारे जो है ना जो केस होते हैं वो कन्वेंशनल इम्प्लांट से ही हो रहे होते हैं। तो आपने जो ऑल ऑन 4, ऑल ऑन 6 जो तकनीक सुनी होगी वो कन्वेंशनल इम्प्लांट से ही होती है, वो बेसल इम्प्लांट के से भी पहले से हो रही है। बेसल और कॉर्टिकल जो इम्प्लांट होते हैं वो फुल माउथ उनसे भी कर सकते हैं, लेकिन बेहतर होता है वो फ्रंट के दांतों के लिए। जब फ्रंट के दांतों में वो इम्प्लांट पतले होते हैं तो आपके जो दांत बनते हैं तो वो पतले बनते हैं, तो आपको बल्ज फील नहीं होता। और दूसरा लॉन्ग इम्प्लांट उसमें होते हैं, बहुत लॉन्ग लॉन्ग, तो आप जो है ना ऊपर की जो पक्की हड्डी होती है नाक के नीचे बेसल बोन होती है, वहां पे आप अच्छे से एंगेज करके और पेशेंट को साथ ही साथ दांत दे सकते हैं। तो इसलिए एक तो ये कंफ्यूजन ना करें। काफी लोग हमें संपर्क करते हैं कि सर वो बेसल इम्प्लांट आप लगा देंगे, तो हम उनसे पूछते हैं क्यों कि हमें संग संग दांत लगवाने। तो मैं उनसे बोलता हूं कि उसमें भी लगता है उसमें भी लगता है, दोनों केसेज में जो है इमीडिएट लोडिंग कर सकते हैं, दोनों केसेज में होता है, तो वो चीज फर्क नहीं होता है। अच्छा,
जो बेसल इंप्लांट होते हैं उनमें जो है ना इमीडिएट लोडिंग ही होता है, और कन्वेंशनल में दोनों ऑप्शन होते हैं, चाहे आप इमीडिएट लोडिंग कर लीजिए, चाहे आप डिले लोडिंग कर लीजिए, बाद में चाहे दांत लगा लीजिए, क्योंकि वो 2 पीस में होते हैं। ठीक है, तो ये जो है कंफ्यूजन अपना क्लियर कर लें। अब बात आती है किन किन केस में हम तुरंत तुरंत दांत लगा सकते हैं। एक तो अगर पूरे जबड़े में अगर आप इंप्लांट लगवा रहे हैं या ऊपर नीचे दोनों इंप्लांट लगवा रहे हैं, तो हम अधिकतर केसेज में काफी सारे डॉक्टर, आपको 90-95% डॉक्टर जो इंप्लांट के उनके पास जाएंगे तो वो कहेंगे जी 4 महीने में दांत लगेंगे, पहले इंप्लांट लगाएं, दांत उखाड़ेंगे, फिर इंप्लांट लगाएंगे, फिर जो बाद में दांत लगाएंगे, तो 4 से 6 महीने दांत लगाते लगाते लग जाते हैं। तब तक आपको निकालने लगाए दांत पहनने या बिना दांतों के घूमना है। कोई 1-2% केस जो बहुत ही खराब स्थिति में होते हैं तो वो छोड़ दीजिए, बाकी अधिकतर केसेज में हम जो है ना 10-12 दिन में ऊपर नीचे के सारे इंप्लांट लगा करके फिक्स रूप से दांत जो लगा करके मरीज को दे देते हैं। तो एक तो ये डिफरेंस है। तो इस वजह से बहुत सारे डॉक्टरों से जो है लोग संपर्क करते हैं और कहते हैं हमारे तो 4 महीने बता रहे हैं, ये भी 4 महीने बता रहे हैं, आप 10-12 दिन में कर रहे हैं, तो उन केसेज में हम इमीडिएट लोडिंग कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? क्योंकि उसमें हम जो इंप्लांट है लॉन्ग इंप्लांट और बहुत एक्टिव थ्रेड वाले इंप्लांट और मजबूती से, क्योंकि ये स्किल्स पर भी निर्भर करता है कि उतने लॉन्ग इंप्लांट लगाना, मजबूत हड्डी में एंगेज करना, ये हर किसी के बस की बात नहीं होती। आप एक कारपेंटर भी लेते हैं तो वो एक लकड़ी में आपको छेद करके कील लगानी, तो एक कारपेंटर इतनी से लगा सकता है, एक इतनी लंबी भी लगा सकता है, इधर उधर बिना जो है डैमेज किए। तो ये सब डिपेंड करता है कि उसकी स्किल्स किस लेवल की है, उसके पास इक्विपमेंट किस लेवल के हैं, उसका एक्सपीरियंस कितना लंबा है, उसके पास जो है सिस्टम कितने सारे हैं। क्योंकि हमारे पास इंप्लांट की डिजाइन, सिस्टम, स्टॉक इतना भरपूर होता है कि वो जो है अगर ये काम नहीं करेगा तो ये करेगा, ये नहीं करेगा तो ये करेगा, तो इतने ऑप्शंस रहते हैं। इसलिए जो मरीज हमें सिर्फ फोटो भेज देते हैं दांतों के, उनसे भी कह देते हैं कि 99% आप मान के चलिए, आपके 50 डॉक्टर मना कर दिया होगा आपके दांत इमीडिएट लोडिंग नहीं हो सकते, हम आपको करके दे देंगे, बेफिक्र होकर के आ जाइए। तो ये कॉन्फिडेंस जो है ना इसी वजह से आता है क्योंकि बहुत सारा जो है ना तकनीक हमारे पास रहती है। तो अब हम बात फिर से उसी टॉपिक पे आते हैं कि अगर आपके पूरे दांत लग रहे हैं, एक जबड़े में लग रहे हैं, पूरे दांत लग रहे हैं, तो आपके तुरंत तुरंत दांत लगाए जा सकते हैं। उस कंडीशन में दोनों ऑप्शन लिए जा सकते हैं, या तो पहले टेम्परेरी फिक्स वाले, फिर बाद में फाइनल लगवा सकते हैं। लेकिन अधिकतर केसेज में उसमें टेम्परेरी लगा के फाइनल लगाना ऐसा जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उसके लिए हमारे पास दूर दूर से पेशेंट आते हैं तो दोबारा से फिर आना पड़ता है। तो इस वजह से आने की कोई जरूरत नहीं है। हम अधिकतर केसेज में आपके 95 से 98% केसेज में इंप्लांट और फाइनल दांत दोनों लगा देते हैं। कारण क्या? क्योंकि वो केसेज ज्यादातर पायरिया के होते हैं, बोन हम पायरिया की ट्रिम कर देते हैं, तो हड्डी और मसूड़ा पिचकने बहुत ज्यादा चांस नहीं रहता। तो इस वजह से जो है कि इन्फेक्शन उसमें सब क्लियर कर दिया जाता है। तो इस वजह से जो है ना एक ही स्टेज में वो केस किया जा सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं। अब एक और केस होता है कि भाई अगर हमें आगे के दांत लगवाने हैं दोस्तों, अगर 2, 4, 5 इंप्लांट, 2 या उससे अधिक इंप्लांट अगर हम फ्रंट पे लगा रहे हैं तो उसमें भी हम तुरंत दांत लगा के आपको दे सकते हैं। अब उसमें तुरंत में फाइनल भी दे सकते हैं और टेम्परेरी भी दे सकते हैं। कुछ केसेज में हम टेम्परेरी, जिनमें कि डीप पॉकेट है, जैसे आपका केस था पारिया है, तो उन केसेज में हम पहले जो है, या चोट का केस है, चोट में क्या होता है मसूड़ा थोड़ा थोड़ा सेट होता है बाद में, ऐसी पारिया में जो दांत उखाड़ते हैं सेट होता है, जब उसका पारिया का इन्फेक्शन कम होता है तो मसूड़ा पिचकता है थोड़ा, तो इसीलिए पहले टेम्परेरी दांत दे देते हैं। और उसके बाद जब मसूड़े वो स्वस्थ हो जाते हैं, जितना मसूड़ा पिचकना उतना 6 महीने में 4 महीने में पिचक लेता है, तब फिर उनको हटा करके फिर फाइनल दांत लगाते हैं। तो उसका जो रिजल्ट है वो बेहतर आता है जो आपके केस में किया है। ठीक है, तो इस केस में आपको जो है फ्रंट के अगर आपके दांत हैं तो आपको जो है तुरंत दांत हम दे सकते हैं। दोस्तों अगर पीछे की दाढ़ें हैं, पीछे की दाढ़ों में खासकर 1 या 2 दाढ़ हैं, तो उसमें इमीडिएट लोडिंग नहीं करते। अगर आपका पूरा सेगमेंट है और आप जो बहुत प्रीमियम क्वालिटी इंप्लांट पे जाना चाहते हैं तो आपको जो है ना, और अगर आपके पास हड्डी भरपूर है, सब कुछ हड्डी पे निर्भर करता है। अक्सर दोस्तों पीछे के जबड़े में यहाँ नस रहती है, ऊपर साइनस रहती है, तो इसलिए हड्डी की जो मात्रा है वो कम मिलती है। अगर आपका दांत कीड़ा लगने से गया, पायरिया से गया, तो वो इन्फेक्शन की वजह से हड्डी और कम हो जाती है। और हम सब जानते हैं सबसे ज्यादा लोड हमारे पीछे की दाढ़ों पर पड़ता है, क्योंकि उन पर आपको चबाना है, तो चबाने का लोड ज्यादा पड़ता है, तो इंप्लांट पे तुरंत दांत लगाने में उसमें रिस्क रहता है, इंप्लांट आपका हिल सकता है। तो इस वजह से जब तक वो इंट्रीगेट न हो तब तक उसका इंप्लांट का मूवमेंट नहीं होना चाहिए। तो आगे क्योंकि भरपूर हड्डी मिलती है, लंबे इंप्लांट लगाए जा सकते हैं, पीछे लंबे इंप्लांट नहीं लगाए जा सकते, और लोड आगे कम होता है, पीछे ज्यादा होता है। फुल माउथ में कैसे लगा देते हैं? क्योंकि जो आगे लंबे इंप्लांट लगाते हैं वो जोर पीछे के इंप्लांट का ले लेते हैं और स्प्लिंट हो जाते हैं। इसको बोलते हैं क्रॉस आर्च स्टेबलाइजेशन। इधर के इंप्लांट पे चबाएंगे, इधर के इंप्लांट भी लोड लेंगे, तो वो जो है ना, ये चीज बायोमैकेनिक्स है जो हमें समझने की है। हम एक जो टेबल होती है 4 पैरों पे होती है, कुर्सी 4 पैरों पे होती है, उस टेबल को बीच में से काट दीजिए तो वो टेबल गिर जाएगी, जबकि उसके जो पैर तो 4 ही हैं। वो इसलिए गिर जाती है क्योंकि वो इस दोनों एक दूसरे कनेक्टेड नहीं है, तो इसलिए कहते हैं क्रॉस आर्च स्टेबलाइजेशन। इधर के इंप्लांट इधर जुड़े होने चाहिए। काफी लोग कर दिए जिद करते हैं कि डॉक्टर साहब आगे 4 दांत हैं, इन्हें छोड़ दो, इधर लगा दो, इधर लगा दो, तो उस केस में डिले लोड में जाना पड़ता है, क्योंकि इधर के इंप्लांट दोनों को जोड़ नहीं सकते। ठीक है, तो इस वजह से अगर आपके 2-4 ही दांत हैं और आपको लगता है फिर वो आपको दिक्कत करेंगे, तो फुल माउथ इंप्लांट उस केस में करा दें। लेकिन अगर आपके काफी सारे दांत अच्छे हैं तो जो दांत खराब हैं उनको इंप्लांट करा दें। ये डॉक्टर को अपना असेसमेंट जो है कर देते हैं। तो ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, बेसल इंप्लांट करना है या कन्वेंशनल इंप्लांट करना है। कन्वेंशनल इंप्लांट में बहुत सारी वैरायटी होती है, बेसल इंप्लांट में भी आज के समय में बहुत वैरायटी है, तो उसके ये मत उसमें कंफ्यूजन बन जाइए। काफी लोग कहते हैं बेसल इंप्लांट सस्ते होते हैं या कन्वेंशनल इंप्लांट सस्ते होते हैं, सब में सस्ते महंगे इंप्लांट होते हैं, उनमें भी सस्ते महंगे इंप्लांट होते हैं। तो आप इस जो है ना इस कंफ्यूजन में मत जाइए। ठीक है, आपको जो है
इम्प्लांट है उसकी जो कॉस्ट है वो डिफरेंट तरीके से हो सकती है, वो आप अपने डॉक्टर से बैठ करके समझ सकते हैं। तो ये जो है ना आपके यही किया, फ्रंट के दांतों में इम्प्लांट लगा करके टेम्परेरी दांत लगाए, जो है आप 6 महीने तक जिनसे चबाते रहे, अपना लुक बना रहा, और अब जो है वो टेम्परेरी दांत आपने खुद फील किया होगा कि मसूड़े काफी पिचके होंगे उसके जी 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 जी। जब सेटल हो गए, अब मसूड़े पिचक के जितने पिचक थे आप पहुंच गए, अब जो है जो फाइनल दांत है वो प्रॉपर तरीके से मिलान से लगा दिए, तो ये जो है ना बेहतर लुक देते हैं और बेहतर जो है कंफर्ट देते हैं पेशेंट को। तो अगर डेंटिस्ट आपके कह रहे हैं कि अभी हम इम्प्लांट लगा के टेम्परेरी दांत लगाएंगे, तो जिद ना करें, टेम्परेरी दांत लगवा ले। काफी हमारे पास आके जिद करते हैं, अरे डॉक्टर साहब दोबारा कौन आएगा, पहली बार लगा दो। तो ये है, अगर हम वो सिलेक्शन ले रहे हैं कि भाई टेम्परेरी दांत लगाओ, एक और उसमें फायदा होता है कि आपका खर्चा 2 दफा में होता है। आप पहले जो है ना अच्छा क्वालिटी का इम्प्लांट, और टेम्परेरी दांतों का सस्ता होता है जो है ना कॉस्ट, तो इसलिए 2-3 हज़ार रुपये पर यूनिट के हिसाब से वो लग जाते हैं, तो आप जो है वो लगवा लें, और फिर उसके बाद में फिर आप जो है ना फाइनल दांत लगवा लें, तो वो जो है बेहतर रहता है। तो 2 बार में बजट होता है, 2 बार में जो है ना आपका अच्छे से काम होता है और बेहतर तरीके से हो जाता है। बाकी फुल माउथ में आप एक बार में करा सकते हैं, फुल आर्च में आप एक तरह से, लेकिन आप जो है ना डॉक्टर की सलाह से चलें। तो दोस्तों ये हो गया इम्प्लांट का, लोडिंग का ये कंफ्यूजन, जो लोग बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, तो आपको जो है ना ये बहुत सारा जो है ना डिस्कशन इसके बारे में हो गया कि कहाँ आपके, तो पीछे की दाढ़ों में इमीडिएट लोडिंग ना कराएं। अगर आपकी बशर्ते डॉक्टर कह रहे हैं हड्डी बहुत अच्छी है, मजबूत है, तो करा लीजिए, अदरवाइज आपका जो है ना थोड़ा रिस्क रहेगा। कहीं आपने कराया भी है तो उस पर थोड़ा हार्ड ना खाएं, उसको जो है थोड़ा सा बचा के चलें। 2 से 3 महीने जब आपका इम्प्लांट हड्डी पकड़ ले, फिर हिलने का कोई डर नहीं रहता। छेत्री साहब से बात करते हैं। सर बताइए कैसा एक्सपीरियंस रहा इम्प्लांट को लेकर के और क्लिनिक को लेकर के, हमारे बारे में पता कैसे पड़ा? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे जो दांतों का जो प्रॉब्लम था बहुत सालों से था एक्चुअली, है ना। फिर होता क्या ना, हम लोग हमेशा नज़रअंदाज करते रहते हैं, आज करेंगे कल करेंगे, फिर कभी पैसे के बारे में सोचते हैं, कभी इससे। तो जब ज़्यादा हो गया तो मैं यूट्यूब में देखने लगा कहाँ जाऊँ, क्योंकि हम लोग का तो सामने कलकत्ता पड़ता है। फिर वहाँ का भी मैंने वीडियो में ऑनलाइन मैंने ढूंढना शुरू किया, बहुत से वीडियो देखे इधर भी देखा, अचानक एक दिन आपका वीडियो मेरे को मिला। तो आपका वीडियो देखा, उसमें देखा मैंने बहुत वीडियो देखा, मैंने एक नहीं, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही देखा, कम से कम मैंने 50-60 वीडियो मैंने देखा, हर चीज़ों का रिव्यू देखा, वो देखा। और इसके साथ साथ एक और थे, वो राजस्थान वाले जी भी थे, हाँ, उनका भी देखा, तो दोनों मेरे को बहुत अच्छे लगे जी। तो उसके बाद जब देखा था, उसके बाद मैंने कहा लास्ट में डिसाइड, जब दोनों में डिसाइड करने का बारी है, तो मैं चलो लखनऊ ही चलते हैं, सर से बात कर लेते हैं। फिर इसलिए एक दिन रात को मैंने आपको फ़ोन किया, पहले तो व्हाट्सअप में किया, फिर आपसे मैंने पूछा कि सर क्या मैं आपसे फ़ोन में बात कर सकता हूँ? तो आपने बोला हाँ बात कर सकते हैं। तो आपने मेरे को फोटो मंगाया, तो मैंने बोला सर एक ही बार मैं जाना चाहता हूँ, फोटो भेजना नहीं चाहता हूँ बोलकर। तो ऐसे आया, तो यहाँ पर जब आया तो मन में बहुत कन्फ्यूजन था। फिर यहाँ पर पहुँचा, फिर यहाँ पर कॉपरेट भी बहुत अच्छा हुआ, आपके असिस्टेंट ने मेरे को रास्ता दिखाया, बोल के हाँ आप यहाँ पर उतारिए, फिर वो किए, फिर इसके बाद डायरेक्ट हम लोग यहाँ पर आए, बहुत अच्छा कॉपरेशन मिला आप लोगों का। और जैसे ही आपसे मुलाकात हो तब जाकर थोड़ा शांत हुआ कि हाँ जिससे बात किए थे आवाज़ पहचान गया, और आपका चेहरा भी मैंने देखा था यूट्यूब में। हाँ सर से मुलाकात हुआ तो थोड़ा सेटिस्फेक्शन है, तो उससे पहले तो अप एंड डाउन हो रहा था मेरा, हाँ कि ठीक जगह पहुँचे कि नहीं पहुँचे, कि क्या है क्या नहीं है। यूट्यूब में दूसरा था, अभी यहाँ पर दूसरा हो रहा है, क्या देखा, सब कुछ सेम था। तो ये बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पर। जी जी। जो इम्प्लांट लगाए आपके, इम्प्लांट लगाने में कोई दर्द तकलीफ, या इधर 6 महीने तक आपके कोई किसी तरीके का कोई दर्द तकलीफ हुआ? ना सर, कुछ नहीं हुआ। इसमें मैं कहना क्या चाहता हूँ कि जब मैं भी डर रहा था कि इम्प्लांट लगाएंगे वहाँ पर घुसाना पड़ता है, स्क्रू भी बोली हम लोग के साधारण भाषा में स्क्रू घुसाना पड़ता है, तो किस प्रकार से होगा बाद में, अगर वो क्योंकि फॉरेन बॉडी है, हमारे शरीर में एडजस्ट करेगा कि नहीं करेगा, ये बहुत चिंता में था। तो आपसे बात हुई तो आपने भी बोला ऐसी कोई बात नहीं है। तो उसके बाद मैंने लगाया, जब आपने लगाया तो उस समय थोड़ा सा लगा कुछ घुस रहा है, उसके बाद तो मेरे को पता ही नहीं चला कि कुछ है अंदर में बोल कर। और आपने जो टेम्परेरी दांत लगाया, तो टेम्परेरी दांत लगा के हम गए, कुछ दिन तो थोड़ा असुविधा लगता है नया एडप्ट करने में, हाँ। तो उसके बाद थोड़ा मोटा मोटा लगा। आज जो मैंने लगाया, आपने जो परमानेंट दांत अभी लगा दिया मेरा, अभी तो मेरे को फीलिंग नहीं हो रहा है कि मैंने कोई दांत, मैंने बाहर से कोई दांत लगाया हुआ, मैंने उसी दांत के साथ एडजस्ट हो गया जी सर। तो और अपने जो दांत है इनसे कोई भी खाने चबाने में किसी तरीके का कोई दिक्कत? ना खाने चबाने में तो कोई, माने जो जितना दांत आपने लगाए हैं उसके हिसाब से, तो उसके हिसाब से खाने चबाने में कोई असुविधा नहीं है, हाँ। और अंदर का दांत जब है ही नहीं तो उसका तो अपना एक प्रॉब्लम हो, तो वो तो होगा ही, वो तो आप लगाए नहीं तो उसके बारे में इम्प्लांट वाले दांतों पे चबाने में कोई दिक्कत नहीं है। तो ये अब दोस्तों इस पे बात करते हैं कि इसके खर्चे के बारे में, मेंटेनेंस के बारे में। मेंटेनेंस की अगर बात करें तो सुबह शाम इनको ब्रश करना होता है नेचुरल दांतों की तरह, और कोई खास मेंटेनेंस इसकी नहीं होती। और फिर चबाना खाना होता है। क्या क्या इन दांतों से खा सकते हैं? दाल रोटी सब्जी चपाती फ्रूट सलाद, जो हम अपने वेज नॉन वेज, जो हम आपको मछली सब कुछ खा सकते हैं, जो हम अपने प्राकृतिक दांतों से खाते हैं वैसे ही सब कुछ इन दांतों से आप खा चबा सकते हैं। कोई किसी तरीके का कोई प्रिकॉशन नहीं लेना कि ये नहीं खाना वो नहीं खाना। बाकी जो है आप बॉटल का ढक्कन न खोलें, कील टेढ़ी ना करें, वो ऐसी चीज़ें ना करें। बाकी जो आप रोज़मर्रा का जो खाना है वो सब कुछ खा सकते हैं, तो उसमें कोई भी प्रिकॉशन नहीं है। ये जरूर डिपेंड करता है कि आप क्वालिटी के इम्प्लांट कौन से करा रहे हैं, और जैसे दांत कौन से, जैसे आपने क्या है अच्छी क्वालिटी के इम्प्लांट कराएं, दांत आपने अच्छी क्वालिटी के लगाएं, तो आपके लिए कोई बंदिश नहीं है, जो मर्जी खाइए। आपके जो दांत है ना वो समझ लीजिए कि आप एकदम पत्थर है, तो इनसे कुछ भी जो है ना खा सकते हैं। देखो मैं दिखाता हूँ, जो दांत हैं मूंगफली का थोड़ा
ये मैं मेटल के हैंडल से मार रहा हूँ, ठीक है, इससे न टूटेंगे, न आपको कोई धमक लगेगी, न कोई कुछ होगा। तो ये जो है ना एकदम मजबूत है। तो ये हम क्या अलग अलग ऑप्शन देते हैं। अब कुछ लोग सस्ते पे गिरते हैं बहुत, कुछ लोग मीडियम क्वालिटी चुनते हैं, कुछ लोग बेहतरीन क्वालिटी चुनते हैं। अधिकतर हमारे पास जो पेशेंट हैं बाहर से आते हैं तो वो ये कहते हैं कि आप बेहतर डॉक्टर को छोड़ के आए, अच्छे डॉक्टर पे आए तो क्वालिटी भी अच्छी कराएं। अब क्या करते हैं, टेलर अच्छा लेते हैं तो हम कोशिश करते हैं सबसे बढ़िया शहर के टेलर पे गए तो हम बहुत बेकार फिर कपड़े में वहाँ सिलवा लाएं, तो फिर वो यही होता है ना कि फिर वो उतना अच्छा हमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। तो कोशिश ये रहती है कि भाई जब हम एक अच्छा आर्किटेक्ट चुन रहे हैं तो अपना सामान भी अच्छा लगा के घर अच्छा बनवाएं। तो वो दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन जो है ना वो होना बहुत जरूरी है। तो क्वालिटी भी, कभी किसी डॉक्टर के पास जा रहे हैं आप तो आप जो है ना ये बॉडी है इस पर बहुत कंजूसी ना करें। अगर आपके पास बजट का दिक्कत ही है तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन अगर आपके बजट का उतना दिक्कत नहीं है तो क्वालिटी बेहतर चुनें, क्योंकि ये रोज रोज कराने वाला नहीं होता कि मोबाइल तो है नहीं आज खरीदा चलो कल फेंक दें, खराब हो गया तो दूसरा खरीद लाएंगे। तो ये तो ऐसा करें कि जो आपका फिर लॉन्ग रन में चले और आपको जो है ना बेहतर लगे, आपको कोई तकलीफ ना दे। तो अच्छा डॉक्टर चुनिए, अच्छी जो है क्वालिटी चुनिए। अब बात करते हैं इसके कॉस्ट को लेकर के। आज के समय में अगर हिंदुस्तान भर में कहीं आप इम्प्लांट करा रहे हैं, आप इमीडिएट लोडिंग करा रहे हैं, डिले लोडिंग में करा रहे हैं, आप कैसे डॉक्टर से करा रहे हैं, कैसा क्वालिटी सिस्टम यूज चुनना है, कैसा जो है ना आप जो है ना कैप चुनना है, तो इस पर आप निर्भर करता है। तो आप जो है ना 15-18 हज़ार रुपये से लेकर के आप 45-50 हज़ार रुपये तक के इम्प्लांट जो है ना पर इम्प्लांट के हिसाब से इम्प्लांट आप लगवा सकते हैं। और जो कैप उसके ऊपर लगती है वो 7-8 हज़ार रुपये से लेकर 25-28 हज़ार रुपये तक की आप कैप लगवा सकते हैं। आज के समय में इतना सारा वैरायटी जो है ना है। आप कभी किसी डॉक्टर के पास आप जाएंगे, अगर वो ये कहते हैं इतने का इम्प्लांट है, इतने का कैप है, मीन्स कि उनके पास एक ही ऑप्शन अवेलेबल है, तो इसका मतलब वो लिमिटेड थोड़ा इम्प्लांट करते हैं। तो आपको जो है ना तो काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि डॉक्टर साहब ये आप इतनी सारे कैसे बता रहे हैं। तो वो इसलिए बता रहे हैं क्योंकि काफी साहब जितने बड़े शोरूम में जाएंगे आपको बहुत सारी वैरायटी मिलेगी, और छोटी दुकान में जाएंगे तो वो कहेंगे ठीक है भैया ये 2 कप शर्ट है, इन्हीं में से चुन लो आप। तो ये इस तरीके से जो है थोड़ा सा रहता है, तो उसमें कंफ्यूजन न करिए। तो अच्छी बात है कि आपको एक ही छत के नीचे जो है ना सब कुछ जो है ना मिल रहा है, क्योंकि हमारे पास कैड कैम सिस्टम है, डिजिटल सिस्टम लगे हुए हैं, स्कैनिंग करके यहीं दांत बनते हैं जो है मशीनों से। ऐसे जो सिस्टम होते हैं वो नॉर्मली डॉक्टर के पास होते नहीं है, ज़्यादातर डॉक्टर अपना लैब वगैरह भेजते हैं बनने के लिए और थोड़ा सा ना बाहर से बनवाते हैं। लेकिन हमारे पास सब कुछ यहीं है, सीटी स्कैन भी, आपका एक्सरे भी, आपके दवाइयाँ भी, आपका जो है ना दांत बनाने की प्रक्रिया भी, सारे इम्प्लांट के प्रोसेस सब कुछ एक छत के नीचे होता है। आप अंदर घुसिए, बाकी आपको कहीं जाना नहीं है कि यहाँ जाके एक्सरे करा लाओ, यहाँ जाके ये दवाई ले आओ, कुछ नहीं, सब कुछ एक जो है ना छत के नीचे है। तो ये जो है ना इस वजह से थोड़ा सा ना वैरायटी में हम बहुत सारी रखते हैं। तो ये इस तरीके से आपका जो है ना कॉस्ट का जो है ना आइडिया मैंने आपको दे दिया। छेत्री जी अब ये बताइए आगरा कैसा लगा? इधर कोई दिक्कत तो नहीं रुकने में आने में? ना सर, पहली बार जब आए तो मैंने कहा ना सर कि मैं यहाँ पर रुकूंगा कहाँ, फिर आपने मेरे को माने व्हाट्सएप में पूरे होटल का एड्रेस भी दिया। फिर जब मैं यहाँ पर तो शाम को पहुंचा यहाँ पर, तो आपने मुझे होटल तक पहुंचाने का रास्ता मैंने टोटो वाले से बोल के पहुंचा दिया, वहाँ पर रूम भी दिलवा दिया। तो बहुत ही माने ऐसा कुछ नहीं है कि बाहर से लोग आ रहे हैं तो डर है कि कहीं पर वो खो ना जाऊँ या फिर ऐसा कुछ ना हो जाए, वहाँ पर ठीक होगा कि नहीं होगा। मैंने चारों तरफ से मेरे को ठीक ही लगा यहाँ पर। और उसके साथ फिर बीच बीच में जब गैप मिला तो थोड़ा घूम भी लिए, यहाँ पर आगरा भी घूमे, थोड़ा बरसाना मंदिर भी घूम के आए। मैंने इसी के बहाने घूमना भी हो गया जी। तो जो है ना बहुत काफी लोग जो आते हैं मथुरा वृंदावन चले जाते हैं घूमने के लिए। यहाँ पे एक भरतपुर सेंचुरी है, वहाँ जा सकते हैं आप लोग। फतेहपुर सीकरी जा सकते हैं, आगरा में ताजमहल, रेड फोर्ट, सिकंदरा, और जो है ना बहुत अच्छे अच्छे मंदिर भी यहाँ पे बने हुए हैं। और जो लोग शिव जी के काफी सारे चारों कॉर्नर पे बहुत बड़े बड़े प्राचीन मंदिर बने हुए हैं, वहाँ जा सकते हैं। तो अब जो लोग काफी लोग जो है ना अलग अलग जो धर्म को मानने वाले, पंजाब से आने वाले लोग यहाँ बहुत ही जो है बड़ा गुरुद्वारा बना हुआ है, वहीं रुक जाते हैं, वहीं पर कमरे हैं, वहाँ पर लंगर खाते हैं, वहीं रुकते हैं। तो हमारे पास क्योंकि पूरे हिंदुस्तान भर से पेशेंट आते हैं, अलग अलग देखिए धर्म और पंथ मानने वाले आते हैं, तो जो है ना सबके लिए अपना अलग अलग जो है ना लोग यहाँ से अजमेर शरीफ चले जाते हैं। जो लोग अपना मुस्लिम भाई हैं वो लोग अपना अजमेर शरीफ चले जाते हैं। फतेहपुर सीकरी है, वहाँ पे बहुत पुरानी जो है दरगाह है, तो वहाँ चले जाते हैं। तो लोग जो है ना अपने ये भी अपना साथ में घूमना फिरना और अपना पूजा का काम भी हो जाता है लोगों का। और ये जो है ना आगरा के सेंटर में क्लिनिक, बहुत सारे यहाँ रेलवे स्टेशन है, तो यहाँ पे आगरा फोर्ट स्टेशन, आगरा कैंट स्टेशन, राजा की मंडी स्टेशन, सिटी स्टेशन, एक आगरा के आउटर से गुजरता है जो एक लाइन, उस पर आता है टूंडला स्टेशन। तो ये इस तरीके से ये स्टेशन है यहाँ पे। तो कहीं पे भी आप जो है ना कोशिश करिए, सबसे पास में राजा की मंडी स्टेशन है, फिर सिटी स्टेशन है, फिर आगरा फोर्ट स्टेशन है, ये दूरी के हिसाब से बता रहे हैं, फिर आगरा कैंट स्टेशन है, और आगरा के आउटर में फिर जो है ना आपका टूंडला स्टेशन है। ये डिपेंड आप करता है कि आप राजस्थान की तरफ से आ रहे हैं, वेस्ट बंगाल या बिहार की तरफ से आ रहे हैं, या आप महाराष्ट्र की तरफ से आ रहे हैं, तो ये लाइन अलग अलग है, तो इस वजह से थोड़ा कंफ्यूजन होता है। बट अब आगरा में किसी भी टूंडला स्टेशन को छोड़ करके, टूंडला से आपको आने में करीब 45 मिनट से 1 घंटा आपको आने में बस से लग जाएगा, हाईवे पे ही है। लेकिन आपको बाकी किसी भी स्टेशन पर आप उतर जाइए, 15-20 मिनट आपको जो है पहुंचने में लगेगी, जो है ना आपको जो है ना। और राजा मंडी स्टेशन तो बिल्कुल पास में ही है, वहीं होटल है, वहीं पे सब लोग रुकते हैं, ये तो वॉकिंग डिस्टेंस पे आप वॉक करके भी जा सकते हैं। तो इस तरीके से जो रहता है। और जो लोग हमसे संपर्क करना चाहते हैं प्लीज़ कॉल ना करें, दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे, यही सब जो है ना नंबर सारे वीडियो पे रहता है, इस पर जो है ना अपने दांतों की फोटो भेज दें और डिस्क्रिप्शन लिख दें, सर ये दांत मेरे खराब हो गए, लगवाने कितना खर्चा आएगा, क्या कॉस्ट वॉस्ट आएगी, कितना समय लगेगा, जो भी पूछना चाहते हैं, कहाँ आना होगा, कब का टाइम मिलेगा, सब कुछ व्हाट्सअप पे ही लिखें, उसी पर आपको जो है ना जैसे समय मिलेगा वैसे जवाब मिलेगा। तो अभी बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने पूरा जो अच्छे से देखा, और छेत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, और खूब खाते चबाते रहिए और प्रसन्न रहिए। ठीक है, बहुत बहुत